वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जिन लोगों ने इनका पीईटी भी क्वालिफाई कर लिया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आज एक डेटा निकला है हिंदुस्तान अखबार में, उसमें बहुत कुछ क्लियर कर दिया गया है, कितना लड़का पास किया गया, कितनी लड़कियां पास किया गया। इस सब के आधार पर आपको कट ऑफ जो हमारे वीडियो में बताया गया है लगभग वही पैरेलल रहने वाला है। जो डाटा हमारे मतलब कि वीडियो में बताया गया था ऑलमोस्ट पैरेलल उसी के है और रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द आने वाले हैं। पहले इस न्यूज़ को हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए और फिर इस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस में 1998 दरोगा और 213 पदों पर सार्जेंट की होनी है बहाली। ज़्यादातर लड़कियां ग्रामीण परिवेश की। दरोगा शारीरिक परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा। जी हाँ, यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात की जा रही है। 40% के करीब लड़के ही दौड़ पास कर पाए और 84% ज़्यादा लड़कियां ने दौड़ पास किया। आइए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस दरोगा के सार्जेंट व शारीरिक दक्षता परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया है। दौड़ पास करने के मामलों में तो लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से जो है कितना है, दोगुना है। लड़कों से आगे रहने वाली लड़कियों के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। इसमें अधिकतर ग्रामीण परिवेश और मध्य निम्न वर्गीय परिवार के ताल्लुक रखने वाले हैं। बिहार पुलिस में 1998 दरोगा व 213 सार्जेंट पदों पर बहाली होनी है। देखिए, 36.26% लड़के तो 58.67% लड़कियों पास हुई हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा में 5 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले दौड़ होता है, लड़कों को 6.5 मिनट में 1600 और लड़कियों को 6 मिनट में 1000 मीटर दौड़ना होता है। दौड़ में 81-49 लड़के शामिल हुए, जिसमें 32-82 ही पास कर पाए। वहीं 4499 लड़कियों में से 3804 ने बाजी मारी। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। दौड़ में पास करने वाले लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन फाइनली रूप से कितना किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दौड़ पास कर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको फिर गोला फेंक होता है, उसके बाद फिर आपको हाई जंप होता है और जब तब जा करके आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको यहाँ पे ज़्यादा है 3800 में, मतलब कि 4900 लड़कियों में 3800 लड़कियाँ समझिए दौड़ पास कर गई। उसके बाद जो आगे का चरण है उसमें छड़ते छड़ते कम ही बची हैं। कितना बची हैं, जो हमारे वीडियो में दिखाया गया लगभग वही है। आपको आते हैं 40.27 तो लड़कियाँ और 84.55% रहा। इसके बाद शॉर्ट पुट, हाई लॉन्ग जंप में एक एक करके पास करना होता है। आखिर में लड़कियों की लंबाई और सीने की माप ली जाती है, जबकि लड़कियों का हाइट और वजन मापा जाता है। मतलब कि लड़कों का लंबाई और सीने का माप और लड़कियों का हाइट और वजन मापा जाता है। दौड़ की तरह ही लड़कों और लड़कियों के लिए सभी स्पर्धाओं में अलग अलग पैमाना तय है, ठीक है ना। अब आइए, कितना पास किया है यहाँ पे देखिए, फाइनल रूप से कितना पास किया है। लड़के 2955 और लड़कियां 2640। हमारे वीडियो में क्या बताया गया, क्या 2900 प्लस लड़का के बारे में बताया गया था और एवरेज आपको बताया गया था कि 2900 से 3000 के बीच में लड़के हैं और उससे ज़्यादा आपको लड़के पास नहीं किए हैं। बिल्कुल वही पैरेलल डाटा है, 2955 है। अब 2900 के आसपास आपको जब डाटा बताया गया था 2900 प्लस या 2900 से लेकर के 3000 के बीच में, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि उसी के आसपास है। और मेरे वीडियो को आप उठाइए, मैंने वीडियो में कहा था कि 2600 से 2700 लड़कियां पास की। आप जाइए वो वीडियो देखिए। हालांकि वीडियो के टाइटल मैंने 2700 के आसपास लिखा है, लेकिन आपको ऑन वीडियो आप देखिएगा तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2600 से 2700 लड़कियां पास की है। और यहाँ पे देखिए डाटा कितना आ गया फाइनल रूप से 2640। बहुत सारे बोल रहे थे कि नहीं 3000 4000 नहीं, उतना नहीं पास किए हैं। ये 3800 मतलब आपको दौड़ पास की थी लड़की, लेकिन अंतिम तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर पास किया है। तो यहीं पर आपको देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 5595 अभ्यर्थी पास हुए, उनमें से 2955 लड़के और 2640 लड़कियां। शारीरिक दक्षता में शामिल हुए कुल लड़कों में पास होने वाले का प्रतिशत 36, वहीं 58% से ज़्यादा लड़कियां पास की है। और ये लड़कियों का पास करने का रीज़न ये है कि 1717 के बाद 2446 फिर 2213 काफ़ी ज़्यादा रुझान भर रहा है, ठीक है ना। तो उन लोगों को मतलब कट ऑफ कुछ कम होने के कारण पीईटी और मेंस में आ जाते हैं, तब जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और इसका रीज़न क्या है, अब क्या होने वाला है कि मेंस में जो कट ऑफ होगा लड़कियों का ज़्यादा चढ़ेगा, ठीक है ना, लड़कों के बनस्पत, ठीक है ना। मतलब कि लड़कियों का जो मेंस का कट ऑफ आया था और जो मेरिट का कट ऑफ होगा उसमें ज़्यादा आपको चढ़ाव देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू लड़कों का। इस चीज़ का जिक्र वीडियो में भी मैंने भी किया है, बहुत सारे एक्सपर्ट भी इस चीज़ का बात आपको कर चुके हैं। अब देखिए, मध्य व निम्न वर्गीय परिवार के ताल्लुक रखते हैं। अधिकारियों के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए अधिकतर लड़कियां मध्य या निम्न वर्गीय परिवार में संबंध रखते हैं। इसमें ज्यादातर के पिता किसान या उनका हल्का फुल्का कारोबार है। कई लड़कियां तो पहले से पुलिस या अर्धसैनिक बल में सिपाही है। शादीशुदा महिलाएं भी यहाँ पर तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। अब इनके सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। इसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाएगी। अब इसको मैं बता रहा हूँ कि आप आज एक चीज़ आप लिख कर चलिएगा। दो रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में। एक है आपको 66 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट और बिहार दरोगा 2213 का फाइनल रिजल्ट। यदि सब कुछ सही रहा तो देखिएगा, बिहार एसआई 2213 का जो रिजल्ट होगा वो पहले आएगा, वो भी रिकॉर्ड बनाएगा और 66वीं का फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा। इस चीज़ को आप एक तरह से मान सकते हैं। प्रोबेबल अंतिम रूप से क्या होगा नहीं पता है, लेकिन इसकी संभावना है और बहुत हद तक जो अब सिनेरियो बन रहा है यही होने वाला है। और यदि 2213 फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूं
तो आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई का लास्ट वीक इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल है, उससे पहले भी आ सकता है या उस तक तो आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो इंतजार कीजिए। थोड़ी सी बात हम लोग मतलब यहाँ पर ये दिखाने का रीज़न ये था आपको कि ये जो नंबर बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। अब इसको एक्यूरेसी डालिएगा तो 95+% मैच कर गया। ये जो नंबर है डाटा है 2900 प्लस मैंने भी कहा था, और 2600 के बीच में लड़कियां कहा था। अब आइए इसका सीधा सा असर क्या होने वाला है। रिजल्ट तो आपको पता चल गया है कि मोस्ट प्रोबेबल है अगले मतलब कि 20 दिन प्लस में आपके आने वाले हैं, निश्चित रूप से आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा कटअप की बात कर लीजिए। ये वीडियो में मैंने कटअप बताया था आपको अपनी वीडियो वाले, एक सप्ताह पहले उस वीडियो को अपलोड किया था। यहाँ पे जो लड़कों का कटअप है, जैसे कि यहाँ पे मेंस का ये कटअप था 74 यूआर के लिए, और इसमें 3 से साढ़े 3 क्वेश्चंस, हालांकि मैंने 3.5 से 4 क्वेश्चंस के बीच में सब में एवरेज बता दिया था, लेकिन अब मान के चलिए 3 क्वेश्चंस से 3.5 क्वेश्चंस ही बढ़ेगा। 4 क्वेश्चन जाने की आपको नौबत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरी में बढ़ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड स्कोर है। और ये 3 क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें आपको नहीं पता है कि आयोग ने कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया है या उसका आंसर बदला है। तो उस कंडीशन में जैसे पिछले बार भी लोग को ऐसा लगा कि 1 से 2 क्वेश्चंस जो है शायद अल्टर कर दिया गया, तो वो कंडीशन नहीं होना चाहिए थी। वो भी होता है, उसके बावजूद भी यदि आपके पास 3 क्वेश्चंस का है लीड, अब ये 3 क्वेश्चंस आप कैसे डिसाइड कीजिएगा। आप ये मान के चलिए यदि आप स्टैंडर्ड कहीं से आंसर मिला रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन है, तो मान के चल सकिए, ये मान के निश्चित रूप से रखिए आप जितना आंसर अभी जोड़ रहे हैं, जब फाइनल मार्क्स शीट आएगा तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन का आपको डिक्रीज मिलेगा। और उसका रीजन ये है कि 1-2 क्वेश्चन विवादित हैं यहाँ पे, तो निश्चित रूप से उसमें देखने को मिलेगा। तो 3 क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड है लड़कों के लिए मैं बोल रहा हूँ। हालांकि किसी किसी कैटेगरी में आपको बढ़ सकता है, 3 से 3.5 क्वेश्चंस का बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा लड़कों में। आप अस्वस्थ रहें, 4 क्वेश्चंस बहुत ही रेयर केस में टच करेगा, ठीक है, लड़कों के लिए कंफर्म रहें, ठीक है ना। तो 77-78 के बीच में लड़का का जाने वाला है, ये एक कंफर्म है यूआर के लिए। उसी तरह से आप बाकी चीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब लड़कियों की जहाँ तक बात है, तो लड़कियों में कम से कम तो 6 क्वेश्चंस हर हाल में बढ़ेगा, और किसी किसी कैटेगरी में 7-8 तक भी बढ़ सकता है, 10 तक भी जा सकता है। जैसे एससी कैटेगरी में तो 10 क्वेश्चंस हर हाल में आपको पड़ेंगे। एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं 44 था, तो इनको 44 पर इनका सिलेक्शन 44.1 पर मेंस में हुआ था, तो इनको कम से कम मान के चलिए कि 57, 58 या 60 के आसपास रहने वाले। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा आपको गैप मिलेगा, लेकिन 6-7 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में आपको देख लीजिए 60.6 पर हुआ था महिलाओं के लिए, और इनका जो है 65-67 ये आप मान के चल सकते हैं, 66 है, तो 66-67 आप मान के चलते हैं। हाँ, जो बीसी महिलाएं हैं, ये बीसी महिलाएं हैं, मैंने ये लिमिट 65-67 सेट किया था, ये 67 नहीं होगा यहाँ पे। आप इसको बीसी महिला का जो लोअर लिमिट है उसको आप 67 के बदला में आप इसको 66 ही माने, एक क्वेश्चन इसमें कमी कर लें, ठीक है ना। 65-66 ही माने, 66 कम से कम मान के चलें, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा है, आप इसको देख लीजिए। और मेरा मतलब पूरा अनुमान है, पूरा विश्वास है कि आपका जो फाइनल कट ऑफ आएगा इसी रेंज में लाया करेगा, और इसका जो एक्यूरेसी रहने वाला है आपको जो ये दिखा रहा हूँ उसका भी आपको 90 से 95% तक इस एक्यूरेसी के साथ आपको कट ऑफ सही रहेंगे, कोई डाउट नहीं है। लड़कियों में निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लड़कों में बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड है, 3, 3.5, 4 तक जाते जाते उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ेगा, ये भी कंफर्म है। तो आप जिसका इस रेंज के बीच में आ रहा है, इत्मीनान रहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, आपके कंधे पर डबल स्टार आने वाला है। रिजल्ट भी आपको इस महीना के अंत तक हर हाल में आ जाएगा। जो डेटा है वो लगभग हमारे वीडियो में बताए गए डेटा को मैच किया, 95% मैच किया। इसीलिए अब जो है कट ऑफ की बात है और फाइनल रिजल्ट की बात है, वो भी लगभग आपको मैच करेगा। तो स्वस्थ रहें इस बात के लिए।